हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो मेटल इंडेक्स से बिलोंग करता है और हम जानते हैं काफी टाइम से मेटल इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया है। और स्पेसिफिकली ये स्टॉक पिछले ऑलमोस्ट 14 साल से एक रेंज में मूव कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। और हमने देखा कि कैसे जैसे REC और PFC जैसे स्टॉक गवर्नमेंट के जो पिछले 12-15 साल से एक रेंज बाउंड थे, जब उन्होंने ब्रेकआउट दिया तो सीधा एक साल में 3 गुना हुए। वैसे ही ये स्टॉक भी पिछले 14 साल से एक रेंज में मूव कर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए। और अब इसमें ब्रेकआउट जब भी आएगा और जल्दी नजर आना चाहिए तो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो होप आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी रखते हैं फ्रॉम टेक्निकल, फंडामेंटल और टेक्नो फंडा प्रोस्पेक्ट। तो होप इससे आपको सीखेंगे और कुछ बेनिफिट उठाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। इसकी बात करने से पहले समझ लेते हैं कि मेटल इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो मेटल इंडेक्स का ये वीकली चार्ट है। तो मेटल इंडेक्स ने देखिए एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अप्रैल 22, जिसको इसने अपना जो नीचे देखिए एक अप्रैल 20 से एक सपोर्ट लाइन चल रही है, जिसके मेटल इंडेक्स सपोर्ट लेके बार बार रिबाउंड करता है। हर बार देखिए कितनी बार यहाँ पे, फिर अक्टूबर 20 में, फिर जून 22 में, फिर मार्च 23 में और फिर ऑलमोस्ट यहाँ भी अक्टूबर 23 में हर बार यहाँ से सपोर्ट ले रिबाउंड किया। तो मेटल इंडेक्स ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड 6700 का। उसको फिर कंसोलिडेशन आया, फिर वही सपोर्ट से रिबाउंड होके देखिए फिर उसी रेजिस्टेंस पे आके इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर नीचे आया 5400। तो 5400 के करीब आने के बाद फिर से उसने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी सितंबर में, जहां पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो डाउन साइज था, जो पिछला था 5400, वो डाउन साइज रह गया 6400। तो 6400 पे एक लोअर अच्छा बेस बना के और उसने फिर फाइनली देखें तो पिछले 4-5 हफ्ते से एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया। और जो उसका एक रेजिस्टेंस था जिसमें बार बार वो रुक रहा था, जो 6700 से लेके 7000 के बीच था, उसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है 7200 पे, अच्छे से सस्टेन कर रहा है। और अब मार्केट तो पॉजिटिव नजर आ ही रहा है आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी ये माइनिंग कंपनीज हैं और मेटल कंपनीज हैं जिन्होंने एक ग्रोथ और एक इन्वेस्टर्स को ग्रोथ नहीं दिखाई है, उनमें एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। तो अब ब्रेकआउट देखिए और अच्छा ब्रेकआउट इसमें नजर आ रहा है वीकली चार्ट पे, और ब्रेकआउट के बाद ये अच्छे एक रैली की तैयारी कर सकता है इंडेक्स। तो क्विकली बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक देखिए, तो एक गवर्नमेंट की कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम तो माइनिंग का काम करती है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो उसने एक हाई बनाया था अराउंड जनवरी 2008 में, जो था करीब 126 रुपए का। वहां पे काफी टाइम देखें तो कंसोलिडेट किया, लेकिन ये जो मूव था सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे में फिर वो दोबारा से एक लोअर पे 30 रुपए करीब आया 2008 के क्रैश में। और फिर उसी रेंज में देखिए नीचे की तरफ 30 रुपए और ऊपर की तरफ 120 रुपए करीब कोशिश करी, वहां सस्टेन नहीं कर पाया। फिर नीचे सपोर्ट वही 25-30 रुपए के लेके और उसने एक नया हाई बनाया यहाँ पे 17 में, जो कि 95 रुपीज के आसपास था। और फिर से वही 2020 के क्रैश में वही 30 रुपए पे आया और फिर फाइनली उस 30 रुपए से उसने एक अपवर्ड रैली जर्नी शुरू हुई, जैसे मार्केट ने प्रोग्रेस किया। और देखिए वही जो 2008 में रेट था 126 रुपए, उसी के आसपास आके उसको ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे में डाउन साइड आया। लेकिन इस बार जो उसका एक लोअर 30 रुपए का लेवल था, उसकी जगह पे अब इसने एक नया बेस बनाया, जो कि यहाँ पे आया 67 रुपीज का बेस बना के। और ऊपर में हमने क्या देखा कि 126 रुपए रेजिस्टेंस। और फिर उसने एक अच्छी चैनल के थ्रू, ये देखिए एक चैनल बन रहा है जिसमें अपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। इस चैनल में बहुत ही अच्छे से ग्रेजुअली मूव कर रहा है। तो ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम देखें तो 66 रुपीज का था ये जून 22 और अब दिसंबर।
ऑलमोस्ट 1.5 साल के फ्रेम में ये आप देखें तो 60 रुपए से 67 रुपीज से स्पेसिफिकली और 100 रुपए, तो ये करीब 33 रुपीज की रेंज में हायर हाई हायर लो करता हुआ चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छा चैनल बना रहा है। अब देखिए इसमें जो एक यहाँ पे जो इसने पीक बनाया था 17 में, हमने बात 93 रुपीज का, उसको इसने ब्रेक किया है अभी रिसेंटली, और ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक किया था यहाँ पे अगस्त 23 में, और फिर उसके बाद फिर अच्छा कंसोलिडेशन किया। तो नीचे की तरफ जो एक डाउन बना था वो 90 रुपीज का बेस बना के उससे ज्यादा नीचे नहीं गया, तो वो इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 90 रुपीज का। तो देखिए यहाँ पे 90 रुपीज बहुत अच्छा सपोर्ट, और फिर लास्ट 2 वीक से इसने फिर से जो अपना हाई था 96 रुपीज, इसको यहाँ पे ब्रेक किया था और फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब फिर फाइनली कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है इसलिए, और आज करीब ये 3.5% रहा। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसका जो एक लोअर बेस बन रहा है वो 96 जो यहाँ पे पहले बना 66 रुपीज का, फिर बना यहाँ पे 90 रुपीज का, और अब ये 96 रुपीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के अब एक ये नए अपवर्ड चैनल की तरफ मूव कर रहा है। तो जिसमें इसका एक इमीडिएट टारगेट अगर देखें तो होएगा करीब 102-103 रुपए, और जब ये 102-103 रुपए को ब्रेक करेगा फिर ये एक नई जर्नी की तरफ मूव करेगा, जिसमें फिर ये अपना पुराना टारगेट था 125 रुपए उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये दो तो इमीडिएट टारगेट हो गए, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग, क्योंकि आप देखें टाइम फ्रेम वाइज तो पिछले 14 साल से एक रेंज बाउंड में, तो जब भी ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ऊपर में एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसमें इसका एक टेंटेटिव अगर टारगेट देखें तो इसका एक टेंटेटिव टारगेट आएगा करीब 180 रुपीज। तो ये एक लॉन्ग टर्म का टारगेट 180 रुपीज का नजर आता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टॉक है तो बहुत ग्रेजुअली चलता है, लेकिन जब भी इसमें ब्रेकआउट आएंगे तो ये अपवर्ड मूवमेंट देगा और बहुत अच्छी रैली देगा। तो होप ये आपको समझ आएगा कि कैसे कुछ स्टॉक जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देते हैं उसके बाद वो अच्छा मूवमेंट देते हैं। ये हमने आरईसी में देखा, पीएफसी में देखा, तो होपफुली इसमें भी जब ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छी रैली देगी। और क्योंकि अभी एक अच्छा बेस बना लिया इसने 90 रुपीज 91 रुपीज के आसपास, तो वहाँ के सपोर्ट से आप इसमें पहुंचेंगे। और जैसा हम बात करते हैं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, ये एक टिप नहीं, तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स अपने एडवाइजर की सलाह पे ही करें। तो होप आपने इससे कुछ सीखा होगा और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, इसलिए ठीक है। थैंक यू।